आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल डिप ला नीना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूज में क्यों रहा। अभी हालिया स्टडीज से पता चला कि नॉर्थ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया की एयर क्वालिटी को ट्रिपल डिप ला नीना ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है अनयूजुअल तरीके से। हुआ ये कि इस वजह से नॉर्थ इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई, जबकि पेनिनसुलर इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो काफी खराब हुई। ठीक है, तो ये इसके स्टडीज से पता चला। ठीक, ये हालिया न्यूज में रहा। ये ट्रिपल डिप ला नीना है क्या, इसे आइए समझते हैं। तो जो ट्रिपल डिप ला नीना है ये एक तरह का फेनोमेना है जो कि इंसो से रिलेटेड है। लगभग इंसो के 3 फेज होते हैं, उसमें से एक फेज है ला नीना। ठीक है, ट्रिपल डिप ला नीना का मतलब है जब लगातार 3 वर्षों तक ला नीना की कंडीशन बनी रहे तो इसी को ट्रिपल डिप ला नीना कहते हैं। तो हालिया जो है 2020 से लेकर 2023 तक जो है ला नीना की कंडीशन बनी रही, इसी को ट्रिपल डिप ला नीना कहा गया। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ला नीना है ये इंसो का एक फेज है और इंसो के 3 फेज होते हैं। अभी आगे चल के हम उस पर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इंसो के ये 3 फेज हैं क्या और इसमें ला नीना क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये ट्रिपल डिप ला नीना है इसकी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, कौन कौन से इसके कॉज रहे। तो देखा गया कि इन 3 वर्षों में खासकर जो एल नीनो है वो काफी कमजोर रहा, काफी वीक रहा। इसकी वजह से ला नीना की कंडीशन दिखाई दी। अगर मैं ला नीना को संक्षेप में बात करूं तो ला नीना का मतलब ये होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट कोस्ट है उसका जो नॉर्थ एरिया जो है उस एरिया में जो है लो प्रेशर की स्थिति क्रिएट होना ही क्या है, ला नीना की कंडीशन है। ये कब होता है, जब जो साउथ पैसिफिक ओशियन है वहां से जो है जो गर्म जल है वो खिसक करके जो है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे आ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यानी किसी भी वजह से ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है ताहिती है, ये आइलैंड है, तो इनके पास आसपास लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाना ही जो है आपका ला नीना की कंडीशन कहलाता है। और साथ साथ जो है आपका जो साउथ अमेरिका है उसके वेस्ट कोस्ट पर हाई प्रेशर की स्थिति का क्या हो जाना, क्रिएट हो जाना, ये ला नीना की कंडीशन है। अभी और अच्छे तरीके से आगे समझेंगे हम। कुल मिला के ये समझिए कि जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट है वहां पर लो प्रेशर की स्थिति बनी हुई है। तो इसमें ये इससे पहला बताया गया कि एल नीनो की कंडीशन जो है वीक थी, इसकी वजह से ला नीना रहा। दूसरा ये देखा गया कि जो इंडियन ओशियन है और अटलांटिक ओशियन है इनके बेसिन आपस में इंटरकनेक्ट हैं। इनके जो वाटर हैं, जो ओशियन करंट हैं, उनके माध्यम से जो है ये जो वाटर है एक ओशियन से दूसरे ओशियन में कनेक्ट रहता है। उसकी वजह से भी गर्म जल जो है वो इसके ईस्ट कोस्ट पर देखने को मिला। ठीक है, दूसरा रीजन ये देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया में जो है बुश फायर के जो है कई सारी घटनाएं हुई। बुश फायर का मतलब है वहां झाड़ियों में आग लग जाना। तो झाड़ियों में आग लग जाने से उसके वहां के जो आसपास के एरिया में जो क्या हुआ कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया। तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो है वहां भी लो प्रेशर एरिया क्या हुआ, क्रिएट हुआ। मैंने एक बात बताई कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर लो प्रेशर का क्रिएट होना ला नीना की कंडीशन को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, तो एक बुश फायर का घटना हो गई। इसके अलावा जो है आपका क्लाइमेट चेंज हो गया और कुछ आपके जो है पैसिफिक साउथ और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की कुछ ओशियन करंट्स हैं, उनकी वजह से जो है यहाँ पर ला नीना की जो कंडीशन रही वो लगातार 3 सालों तक बनी रही। ये ट्रिपल डिप ला नीना के जो है आपके कॉज दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कॉज रहे और इसकी वजह से भारत में खासकर नॉर्थ इंडिया में एयर क्वालिटी बेहतर हुई और पेनिनसुलर इंडिया में एयर क्वालिटी क्या हुई, खराब हुई। ठीक है, ये तो मेन टॉपिक रहा। अब थोड़ा सा इंसो को समझ लेते हैं और इंसो के 3 फेज को समझ लेते हैं, जो कि आपका यूपीएससी के लिए भी काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। अगर इंसो का मतलब क्या होता है, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं इंसो। इसमें साउथ ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो साउथ पैसिफिक ओशियन है वहां पर जो एयर प्रेशर है उसके सेंटर क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मैं साउथ पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट की मैं बात करूं तो कभी लो प्रेशर जो है यहां पे होता है और हाई प्रेशर यहां पे होता है, ड्यू टू ट्रेड विंड एंड सरफेस, जो सरफेस टेम्परेचर है और आपका जो है यहाँ पे जो सरफेस वाटर है उसकी वजह से, खिसकने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर, और कंपैरेटिव टू जो है जो साउथ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर हाई प्रेशर होता है। आगे चलकर फिर क्या है कि ट्रेड विंड के वीक होने से, कमजोर होने से जो है ये जो प्रेशर सेंटर है वो बदलते हैं और कंपैरेटिव टू यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। ये जो इंटरचेंज हो रहा है वायुदाब का या जो एयर प्रेशर का जो सेंटर बार बार चेंज होता है, इसी को हम लोग साउथ ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों चेंज होता है, ड्यू टू ट्रेड विंड और सरफेस वाटर ऑफ ओशियन। ठीक है, इसको आइए समझेंगे हम। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको ऑसिलेशन क्या है। अब ऑसिलेशन के 3 फेज मैंने बताए। पहले बताया क्या, इंसो न्यूट्रल पहला फेज है, दूसरा फेज है आपका एल नीनो, और तीसरा फेज मैंने आपसे बताया यहाँ पे ला नीना। ये 3 फेज हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आपका इंसो न्यूट्रल। इंसो न्यूट्रल क्या है? इंसो न्यूट्रल जो है एक सामान्य कंडीशन है जब पेरू या फिर जो है खासकर जो साउथ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है वहां से चलने वाली जो ट्रेड विंड है वो सरफेस वाटर को, जो ओशियन का जो सरफेस वाटर है उसको अपने साथ खिसका करके जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ या फिर जो है ताहिती जो आइलैंड है यहाँ का उसके पास जो है आकर के क्या करती है, कलेक्ट करती है, जिसकी वजह से गर्म जल जो है वो खिसक करके इधर की ओर आ जाता है और गर्म जल के खिसकने से नीचे का जो ठंडा जल है वो सतह के ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है अपवेलिंग, यानी हवा के द्वारा जो जल खिसकाया जाता है और नीचे से जल ऊपर जब आ जाता है, इसी को बोलते हैं अपवेलिंग। तो यहाँ पर जो है ठंडा जल या कोल्ड वाटर आने की वजह से यहाँ पर कंपैरेटिव टू हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर गर्म जल का एक्युमुलेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर। ठीक, ये सामान्य अवस्था है, इसको बोलते हैं इंसो न्यूट्रल। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर जो है बादल बनेंगे और यहाँ पे वर्षा होगी और ये जा करके फिर जो है ये हवाएं इस साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे जाके गिरेंगे और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसो न्यूट्रल। ठीक है, अगली स्थिति ये होती है, ये वह जो इंसो न्यूट्रल वह कंडीशन है जब ट्रेड विंड जो है सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से बह रही है, नेचुरल तरीके मतलब नॉर्मल तरीके से बह रही है। दूसरी कंडीशन एल नीनो, जब ट्रेड विंड क्या होती है, वीक होती है यानी कमजोर होती है, तो वो जो यहाँ का जो गर्म जल है को ये आपके साउथ अमेरिका के जो वेस्ट कोस्ट का जो वार्म वाटर है वो कमजोर होने की वजह से जब ट्रेड विंड कमजोर होती है तो वो अपने साथ बहा नहीं पाती या उसके साथ वो आगे नहीं जा पाता। ये ट्रेड विंड बहुत ज्यादा अपने साथ इसको कैरी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो है जो वार्म वाटर है वो इसके पैसिफिक और साउथ पैसिफिक ओशियन के मिड पार्ट में रह जाता है या इसी के आपके ये ईस्ट पार्ट में ही रह जाता है, जो कि आपका साउथ पैसिफिक ओशियन के ईस्ट पार्ट में ही रह जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस एरिया में, और जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है और यहाँ से उठने वाली हवाएं जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे जाकर के गिरती हैं और यहाँ पर कंपैरेटिव टू क्या है, हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं बरसता है और यहाँ पर जो है एक दूसरी कंडीशन डेवलप हो जाती है और उसी वजह से यहाँ से भी हवाएं उठती हैं और जाकर के साउथ अमेरिका के मिडिल पार्ट में गिरती है। उसकी वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, यहाँ पानी नहीं बरसता है। जहां जहां भी हाई प्रेशर क्रिएट होगा वहां पर वर्षा की स्थिति नहीं बनेगी और सूखा बनेगा, ड्रॉट होगा, और जहां पे
लो प्रेशर की स्थिति बनेगी, वहां पर बादल बनेंगे और वहां पे आगे चल के क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक है, तो ये अल नीनो की कंडीशन है जब ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर जो है हाई प्रेशर की स्थिति बनी हुई है, इसी को बोलते हैं अल नीनो। और इसी की वजह से भारत में क्या है, मानसून कमजोर होता है या वर्षा कम होती है, और भारत में क्या ड्रॉट जैसी कंडीशन भी डेवलप होती है। आगे समझेंगे इसको, मैं समझाऊंगा कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। अब समझ लेते हैं लानीना क्या है। लानीना जो है वह सिचुएशन है जब ट्रेड विंड काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो क्या करती है कि जो साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है या आपका साउथ पैसिफिक ओशियन का जो वेस्ट पार्ट है, वहां से जो गर्म जल को क्या है अपने साथ लेके आती है, यानी काफी ज्यादा जो है गर्म जल को वो अपने साथ लेके आती है, जिससे यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर क्रिएट होता है। कंपैरेटिव टू जो है यहाँ से ठंडा जल बहुत ज्यादा ऊपर आता है, तो यहाँ भी क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पर से उठने वाली हवाएं जो है वो जा करके जो है ये वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका या ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशियन में क्या होंगी, वहां पे गिरेंगे और हाई प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा। सामान्य सी बात यह है, जहां पे हवाएं उठती हैं वहां पे लो प्रेशर होता है, और जहां हवाएं पे गिरती हैं वहां पर हाई प्रेशर होता है। और हमेशा जहां पे तापमान ज्यादा होगा वहां पे हवाएं उठेंगी, और जहां तापमान कम होगा वहां हवाएं हमेशा क्या होंगी, गिरेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे यहाँ पे जो है काफी ज्यादा हवाएं ऊपर उठती है और काफी ज्यादा यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। तो ये इस कंडीशन को बोला जाता है लानीना। अभी जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर लो प्रेशर का क्रिएट होना कहलाता है आपका लानीना। यही कंडीशन जो है वो 3 वर्षों तक बनी रही लगातार, इसी को ट्रिपल डिप लानीना कहा गया। और इसी वजह से, और लानीना की जब कंडीशन रहती है तो भारत में मानसून काफी अच्छा होता है और भारत में काफी पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। अब ये कैसे इंपैक्ट करता है इंडियन मानसून को, होता क्या है, जैसे मैंने आपसे बताया कि इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, तो यहां से उठने वाली हवाएं जो हैं वो इसकी एक जो लपट है, जो एक इसका भाग है, वो आकर के जो है ये आपका जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में इक्वेटर के पास जो है गिरता है इसकी, और वहां पर क्या है, हाई प्रेशर का एक सेंटर क्रिएट करता है, हाई प्रेशर का एक सेंटर क्रिएट करता है। और कंपैरेटिव उस समय यानी जो जून की स्थिति होती है, भारत में क्या होती है, लो प्रेशर की स्थिति बनी हुई होती है, यानी भारत में क्या है, काफी ज्यादा तापमान ज्यादा होता है, उसकी वजह से वहां पर क्या लो प्रेशर की स्थिति बनी हुई होती है। और यहाँ पर जो है इस लानीना की वजह से एक हाई प्रेशर सेंटर बनता है, और वो क्या करता है, ये हाई प्रेशर सेंटर और यहां से जो है हवाएं जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां की ओर क्या हो जाती हैं, मूव हो जाती हैं। तो जो ये इनका जो प्रेशर का जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डीप हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्लोप डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से यहां से चलने वाली जो यहाँ की हवाएं हैं वो सीधे जो है वो इंडिया की ओर, इंडिया में बने लो प्रेशर की ओर क्या हो जाती हैं, मूव कर जाती हैं। और हमारा यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसको बहुत तेजी से क्या करती हैं, पुश करती हैं, और उसी वजह से हमारे यहाँ जो मानसून होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो क्योंकि ये हाई प्रेशर को क्रिएट करने में जो है लानीना का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसी हाई प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से भारत में जो दक्षिणी मानसून जो होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट स्थिति क्या हो, अगर यहां पर जो हाई प्रेशर होगा तो ये स्थिति जस्ट उलट हो जाएगी, यहां पर हवाएं बैठना शुरू हो जाएंगी और यहां पे हाई प्रेशर क्या होगा, वो कमजोर होगा, जिसकी वजह से हमारा मानसून भी क्या होगा, कमजोर होगा, और उसी को हम बोलेंगे अल नीनो। ठीक है, अगर हम देखें इस वाले फिगर में, ठीक है, अगर जस्ट यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा तो हवाएं इधर की ओर चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हवाएं जो है उल्टा चलना शुरू हो जाएंगी और वो यहां पर जो है हाई प्रेशर के सेंटर को मजबूत नहीं करेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून या साउथ वेस्ट मानसून है वो काफी कमजोर हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगी, अल नीनो के कंडीशन में कम वर्षा होगी। तो ये रहा आपका जो है इंसो, अल नीनो, लानीना और ट्रिपल डिप लानीना का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको काफी अच्छे से बातें समझ में आई होंगी।
तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो को आप देखने के लिए जन स्टडी को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।